नमस्कार दोस्तों। मैं आपके सामने कुछ भी बोलने से पहले मैं आपको एक जो ट्वीट है, मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ। उसके बाद में हम जो अपनी बात है, वो करेंगे कि किस तरीके से ये जो कनेक्शन है, जो कि किसान जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किसानों का जिसे आंदोलन बोला जा रहा है, उसका सीधा-सीधा जो कनेक्शन है, वो कांग्रेस पार्टी से कैसे जुड़ता है। तो सबसे पहले मैं आपको एक ट्वीट दिखाता हूँ। ये आप देखिए, आपकी स्क्रीन पर एक ट्वीट दिख रहा होगा और इस ट्वीट में कुछ मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। अंडरलाइन क्या है कि इनको दिल्ली से उखाड़ फेंको। मतलब ये जो बंदा है, ये राहुल गांधी नाम का जो बंदा है, ये इसे जो सत्ता पाने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकता है। मतलब अब ये किसानों को प्रयोग करना चाहता है कि इन्हें दिल्ली से उखाड़ फेंको। किसानों को न्याय और मुनाफा कांग्रेस देगी। ठीक है। अब इससे पहले क्या लिखा हुआ है इस बंदे ने, किसानों की राह में कीले बिछाने वाले भरोसे के लायक नहीं है। किसानों की राह में कीले, अगर भाई साहब मैं अभी आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि ये जो लोग हैं, जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो किसान नहीं है, वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं सारे के सारे। वो सारे के सारे कांग्रेसी हैं। ये किसानों का नाम लेकर दिल्ली में सत्ता में बैठना चाहते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। अब इन्हें अपनी जो हार है वो दिखने लग गई है, उसी को लेकर। तो अभी मैं ये जो है मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये लोग हैं या फिर ये जो आंदोलन है, वो सीधा सीधा कांग्रेस से कैसे लिंक्ड है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। देखिए, जो है ये जो कांग्रेसी हैं, इसकी जो है विदेश से भी इसकी जो फंडिंग है वो आ रही है। तो जो है अपने विदेशी जो दोस्त हैं, कांग्रेस उनका जो प्रयोग है वो कर रही है कि किसी भी तरीके से जो दिल्ली में सत्ता है वो चेंज हो, और कांग्रेस का जो प्रोटेस्ट है। अच्छा, इसकी जो शुरुआत है वो कैसे होती है, सबसे पहले हम उससे बात करते हैं और फिर हम ये जो चर्चा है हम उसे आगे बढ़ाएंगे। तो 16 नवंबर को कांग्रेस लीडर और जो दीपेंद्र सिंह हुड्डा है, वो प्रोफेशनल फार्मर प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइजर रमनदीप सिंह मान, ये जो रमनदीप सिंह मान है और एक मंगत है, इन दोनों का जो नाम है वो आप याद रखना। रमनदीप सिंह मान का जो जिक्र है वो बार बार होगा। एंड दे डिस्कस्ड फ्यूचर प्लानिंग, मतलब कि हमें भविष्य में किस तरीके से ये जो आंदोलन है वो करना है, और किसानों के नाम पर ये लोग जो है सत्ता में बैठना चाहते हैं दिल्ली में। मैंने आपको जो राहुल गांधी का ट्वीट है, मैंने आपको वो दिखा दिया है। तो ये देखिए, ये जो है उनकी मीटिंग होती है। अभी आप मेरे साथ में बस थोड़ी देर जुड़े रहना। थोड़ी देर में ये जो पूरा का पूरा जो पर्दाफाश है वो मैं आपके सामने लाऊंगा। ये देखिए, फिर उसके बाद में 24 नवंबर को एज पर फ्यूचर प्लान रमनदीप सिंह मान डिक्लेयर्ड अ रैली। रमनदीप सिंह मान एक रैली डिक्लेयर कर देता है 24 नवंबर को, जैसा कि इनकी जो फ्यूचर प्लानिंग थी जो बनी थी। और ये उसका आप देख सकते हैं कि जो पंचकुला के लिए ये लोग कूच करते हैं, और मतलब ये एक तरीके से एक चेक किया जा रहा था कि लोग साथ आ रहे हैं या नहीं। और उसके बाद में 30 नवंबर को दीपेंद्र सिंह हुड्डा, देखिए जहां पर जो मैं अभी आपसे बता रहा था कि किस तरीके से ये जो फॉरेन दोस्त हैं उनका प्रयोग किया जा रहा था। ये देखिए सैम पिट्रोडा, वो तो मतलब सैम पिट्रोडा का मैं आपको बता देता हूँ, ये जो बंदा है वो विदेश में बैठकर भारत में एंटी नेशनलिस्ट जो लोग हैं उनका प्रयोग करके इस देश को तोड़ना चाहता है। ये देखिए, ये उसके साथ में जो मीटिंग है वो ये दीपेंद्र सिंह हुड्डा करते हैं। तो विदेश से भी किस तरीके की जो चीजें हैं। फिर 10 दिसंबर को दीपेंद्र सिंह हुड्डा स्टार्टेड अ सीरीज ऑफ रैलीज रिगार्डिंग फार्मर्स, मतलब फिर ये खुद जुट जाते हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा और तमाम जो रैली है वो करते हैं रिगार्डिंग फार्मर्स के, फार्मर्स की क्या क्या समस्या है। मतलब वही जो इन लोगों का जो बेवकूफ बनाने का जो स्कीम है वो स्टार्ट हो जाती है। ये आप देख सकते हैं कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा एक जनसभा में बैठे हुए हैं।
तो उसके बाद में फिर 11 दिसंबर को ये जो रमनदीप सिंह मान है वो दूसरे जो प्रोफेशनल फार्मर्स है और उनके साथ में मिलता है। अच्छा, इसमें मजे की बात यह है कि देखिए, ये प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सब ये बहुत गरीब फार्मर हैं और ये गरीब फार्मर स्टारबक्स में जाके कॉफी पीते हैं और स्टारबक्स की जो कॉफी है वो कितनी महंगी होती है, ये मुझे शायद आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि मैं ये भाई साहब चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि 95 और 90% ऑफ द पॉपुलेशन, और उससे ज्यादा ही हो सकती है, हो सकता है 99 भी हो, ये देश की वो पॉपुलेशन है जिसने स्टारबक्स में जाकर कभी भी जो कॉफी है, इवन स्टारबक्स देखा नहीं होगा कि क्या होता है अंदर से जाकर, क्योंकि वहां पर, और ये लोग वहां पर स्टारबक्स में जाकर कॉफी पीते हैं। ये देखिए, ये जो सर्कल हो रखा है ये आपको दिख रहा होगा। अब उसके बाद में ऑन द सेम डे 11 दिसंबर को, मतलब ये जो है एक रैली है वो डिक्लेयर करते हैं कि जनवरी में या फिर फरवरी में कोई भी जो रैली है वो होने वाली है, जनवरी के लास्ट में फिर फरवरी की शुरुआत में जो रैली है वो होगी। उसके बाद में फिर ये आप देख सकते हैं कि इनकी जो मीटिंग है वो होती है कि संयुक्त किसान मोर्चा नॉन पॉलिटिकल। ये देखिए, ये जो एसकेएम है ये वो एसकेएम है कि अभी 1-2 साल पहले जो आपने देखा, मतलब सभी को पता है कि दिल्ली में जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हुआ था उसी की एक यूनिट ये है। तो कहीं ना कहीं जो ये जो संयुक्त किसान मोर्चा उसमें से ही एक मतलब टूट कर बना है। तो 18 जो फार्म यूनियंस ऑफ पंजाब एंड हरियाणा इंक्लूडिंग किसान मजदूर संघर्ष कमेटी एंड बीकेयू शहीद भगत सिंह प्लान टू मार्च टूवर्ड्स दिल्ली इन लेट जैन, और फिर मतलब वो ही है कि इन्हें एमएसपी के लिए जो कानून है वो चाहिए। वन ऑफ द अदर मेन कैरेक्टर्स बिहाइंड दिस प्लानिंग इज गुरमीत मंगत। देखिए, मैंने कहा था ना कि आपसे ये जो मंगत है इसका भी जो नाम है वो आप ध्यान रखना। और ये बंदा है, ये कांग्रेस का पैनलिस्ट रहा है, लेकिन अभी ये जो है फार्मर प्रोटेस्टर बन गया। मतलब तो किसानों के भी जो फार्मर के जो प्रोटेस्ट जो लोग करते हैं उन्होंने अपना जो बिजनेस बना लिया है इसे, किसानों के नाम पर इस तरीके के जो धरने हैं वो देना। ये देखिए, ये किस किस के साथ में इसके जो फोटो है वो आप देख सकते हैं कि जो मतलब कांग्रेस के जो लीडर्स है ये आप देख सकते हैं, इसका जो नाम है वो आपको दिख रहा होगा कि इसके जो कांग्रेस इंडियन यूथ कांग्रेस की लिस्ट में, ये देखिए, ये यहाँ पर जो मीटिंग हुई थी जिसके बारे में मैंने अभी जिक्र किया उस मीटिंग में भी ये बंदा बैठा हुआ है, ये स्टारबक्स वाली में भी था। एंड हेयर आर फ्यू फोटोज ऑफ गुरु, मतलब ये कांग्रेस ही था। ये देखिए कांग्रेस का जो प्रचार है ये मंगत है ये कर रहा है। इसके हाथ में जो प्रचार सामग्री है वो दिख रही होगी, ये देखो, ये देखिए। और ये एनएसयूआई का बैनर लेकर चल रहा है। और एनएसयूआई का आपको सभी को पता है कि एनएसयूआई क्या है, कांग्रेस की स्टूडेंट विंग है। तो उसमें भी उसका उसका बैनर लेकर ये चल रहा है। ये देखिए, ये किसी उसका हुआ। और ये जो मंगत है ये इतना गरीब है, इतना गरीब है कि ये जो मलेशिया यूके, जो कि मतलब अगर मैं कहूँ तो इतनी मतलब बहुत महंगी कंट्रीज हैं ये बोले, और यहाँ पर एक गरीब गरीब किसान जा रहा है। सोचिए ये कितना गरीब है, ये यहाँ पर मलेशिया यूके में घूमने के लिए जा रहा है। और इसकी जो फोटोज है मैं वो आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये गरीब किसान है जो कि
भाई मैं एक गांव का जो किसान है वो अपनी पूरी जिंदगी में अपने भारत से बाहर नहीं जा सकता है। अगर कोई वास्तव में किसान है, ज्यादा से ज्यादा जाएगा तो एक दो जगह चले जाएगा। तो ये लोग हैं, ये बेवकूफ बना रहे हैं। ये कहीं ना कहीं हमें आपको ये समझने की आवश्यकता है कि ये किस तरीके से जो बेवकूफ है वो बनाया जा रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। और ऐसा नहीं है कि जो है ये देखिए, ये जो है जो पहला वाला जो फार्मर प्रोटेस्ट हुआ था उसमें भी ये था। एक्सीडेंटली अदर फार्मर्स विद हिम आर आल्सो कांग्रेसी। मतलब ये देखिए, ये सभी लोग कांग्रेसी हैं। ये देखिए कांग्रेसी, ये देखिए। और ये देखो, ये बंदा है, ये एक्सीएम से मिल रहा है। मतलब अशोक गहलोत के साथ में भी इसके जो फोटो है वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो कांग्रेसी है वो बेवकूफ बना रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी के साथ में इसके फोटोज हैं। काहे के फार्मर है यार, ये कांग्रेस का प्रोटेस्ट है। ये अगर इसे इस प्रोटेस्ट को कोई बोलेगा कि ये प्रोटेस्ट है, फार्मर्स का प्रोटेस्ट है, सब किसानों की समस्याओं का प्रोटेस्ट है, ये किसानों की समस्याओं का प्रोटेस्ट नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी बेवकूफ बना रही है लोगों का। ये हमें समझने की जरूरत है। ये किसानों के नाम पर दिल्ली में बैठना चाहते हैं, जिसमें कि ये 2024 के चुनाव में फेल होने वाले हैं। ये देखिए, अगर हम वापस आते हैं अपनी जो टाइमलाइन थी उसी पे, देखिए 24 दिसंबर को प्रोफेशनल ये रमनदीप सिंह मान मेट कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह एंड गुरदीप सिंह सप्पल। मतलब ये देखिए, ये कितने कम समय में कितने सारे जो कांग्रेसी लीडर्स हैं उनसे क्यों मिल रहा है। ये वही 1 से 1.5 महीने के बीच में। ये भी हमें समझने की आवश्यकता है। और अगर ये इतना क्लोज है, कितने क्लोज है ये कांग्रेस लीडर्स के, ये भी हमें समझने की जरूरत है। ये देखिए, ये सप्पल के साथ है। और उसी के अगले दिन ये डिक्लेयर कर देता है कि फरवरी में हम लोग मार्च करेंगे दिल्ली के लिए। मतलब दिल्ली के लिए हम लोग जो किसान हैं वो जाएंगे। तो देख, किसानों के नाम पर मतलब किस तरीके का ये जो बिजनेस है वो किया जा रहा है। ये देखिए, अब उसके बाद में उससे अगले ही दिन रमनदीप सिंह मान अगेन मेट कांग्रेस लीडर दीपेंद्र सिंह हुड्डा एंड ऑन 27 मतलब 26 को ये मिलता है दीपेंद्र सिंह हुड्डा से, और 27 को मिलता है ये पवन खेड़ा से। सब ये बीजेपी वाले किसी से क्यों नहीं मिल रहा है, या आम आदमी पार्टी वाले किसी से क्यों नहीं मिल रहा? क्यों? क्योंकि ये जो बंदा है वो एक कांग्रेस का ही कार्यकर्ता है। और इसी के नाम पर जो कांग्रेस है वो मतलब लोगों को बेवकूफ बना रही है कांग्रेस। ये हमें आपको सभी को समझने की आवश्यकता है। ये देखिए, आ, ये देखिए, ये दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ में फिर फोटो है। यार, ये सोचने वाली बात है। ये देखिए, पवन खेड़ा के साथ में इनकी इसकी फोटो है। और यही पवन खेड़ा अब मीडिया के सामने आपको कल चिल्लाते हुए मिलेगा कि सब मोदी सरकार किसानों को रोक रही है। किसान होते तो मोदी सरकार रोकती क्यों? किसान अगर अपनी जो भी जेन्युइन मांग है वो करें तो कोई भी सरकार है वो मान लेगी। ये देखिए, और फिर 30 दिसंबर को दे डिक्लेयर्ड अ प्लान टू प्लान अ डेट फॉर द दिल्ली मार्च। मतलब ये एक डेट प्लान करते हैं कि 2 जनवरी को जो है, फिर ये 2 जनवरी को दे डिक्लेयर्ड अ डेट कि 13 फरवरी को हम लोग जो है दिल्ली के लिए मार्च करेंगे। ये समझने की आवश्यकता है हमें कि ये देखिए, उसके बाद में मैं आगे पढ़ता हूँ कि रमनदीप सिंह मेट एक्सीएम ऑफ हरियाणा एंड कांग्रेस लीडर भूपेंद्र हुड्डा इन दिल्ली। ये दिल्ली में भूपेंद्र हुड्डा से मिलता है। तो जरा समझने की कोशिश करिए इन लोगों का कि ये देखिए,
मतलब ये लोगों का ये जो प्लान है, जो हमें अभी नजर आ रहा है कि ये हमारा, कि ये जो किसान है वो आ रहे हैं, ये जो हमें अभी नजर आ रहा है, ये इन लोगों की जो प्लानिंग है वो बहुत पहले से चल रही थी कांग्रेस की, कि चुनाव के नजदीक हम लोग ये काम करेंगे। ये देखिए, और मैं आपको आगे दिखाता हूँ। 10 जनवरी को रमनदीप सिंह एंड गुरमीत एंड अदर प्रोफेशनल, ये देखिए, फिर ये लोग जो है चंडीगढ़ में मिलते हैं। और ये जो भी लोकेशन है, ये कितनी अच्छी लोकेशन है। वहां पर ये लोग डिसाइड करते हैं कि हमें एमएसपी के लिए लड़ाई लड़नी है। मतलब उससे पहले ये प्लान कर रहे थे कि हमें किसान आंदोलन करना है। अभी तक इनकी जो मांगे थी वो नहीं थी, अब इन्हें एमएसपी के लिए लॉ चाहिए। अरे यार, क्या बोलना है इन लोगों का। फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे दे हैव स्टार्टेड प्रिपरेशन एज पर प्लान। अब और अपने प्लान के तहत ये जो प्रिपरेशन है, जो तैयारियां हैं, वो ये लोग स्टार्ट कर देते हैं। प्रिपरेशन ऑफ फार्मर्स दिल्ली मार्च ऑन, मतलब 13 फरवरी को ये आपको दिख रहा होगा कि तमाम जगह पर ये किसानों को जाकर, मतलब देखिए, किसान इतना भोला होता है कि उसे बहुत आराम से बेवकूफ बनाया जा सकता है। उसे बस ये दिखाने की आवश्यकता है कि इससे तेरा भला होगा। और एक और चीज, देखिए, किसान इतना पढ़ा लिखा तो होता नहीं है, लेकिन रमनदीप सिंह मान इतना पढ़ा लिखा है कि इसके जो भी ट्वीट्स हैं, इसके जो भी फेसबुक पर जो चीज आती है, सारी की सारी इंग्लिश। तो ये कहीं ना कहीं एक जो टूल किट है, वो नजर आ रही है मुझे। तो ये देखिए, तमाम जगह पर जो रैलियां हैं, ये करते हैं कि एमएसपी की गारंटी के लिए कानून के जो मांग है वो करनी है। उसके बाद में नाउ सी हुई, मतलब जो बार रूम है वो कौन हैंडल कर रहा है। ये देखिए, मैंने आपसे कहा था ना, एक नाम याद रखना उस मंगत का, ये वही है। Yesterday, Rahul Gandhi ordered his cadre for the regime change with the help of farmer protest। ये वही है, ये वो वाला ट्वीट है जो मैंने आपको शुरुआत में दिखाया था, कि राहुल गांधी किस हद तक, किस हद तक मतलब नीचे गिर सकते हैं, कि किसानों का नाम लेकर ये जो है राजनीति कर रहे हैं, ये दिल्ली में बैठना चाहते हैं सत्ता में। और इन्हें यही नहीं पता होगा, इसी राहुल गांधी को, इसे ये तक नहीं पता होगा कि, किस टाइम पर कौन सी जो फसल है वो खेत में लगाई जाती है। और एक और चीज, ये जो हुड्डा है, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, आपको याद होगा कि एक बार ये बोल रहा था कि हम, मतलब इसकी जो काफी जो बेइज्जती थी, वो सुषमा स्वराज ने की थी संसद के अंदर, जब इसने कहा था कि मैं, आप हरियाणा आइए, हरियाणा में हम 2 फीट का जो आलू है हम वो उगा कर देंगे। तो तब उस उन्होंने क्या बोला, सुषमा स्वराज ने, कि अगर आप अपने आप को किसान कहते हो और इतने ही बड़े किसान हो, तो आप सबसे पहले लौकी और आलू में अंतर भी इन लोगों को नहीं पता है। और सुषमा स्वराज ने भरे सदन में इसकी जो बेइज्जती है वो की थी। ये देखिए, इट्स नॉट सरप्राइजिंग दैट कांग्रेस लीडर Gurmeet Mangat, who is handling the war room of the farmer protest, uh, is a supporter of भिंडरवाला। हाँ, मैं आपको अभी एक जो वीडियो है मैं आपको वो दिखाता हूँ, ये किस तरीके से जो भिंडरवाला का ये बंदा समर्थक है। ये और देखिए, एक बात कह के मैं अपनी बात समाप्त कर देना चाहता हूं। संत जरनैल सिंह भिंडरावालों ने एक संबोधन में कहा था कि शरीर के मरने को मौत नहीं कहा जाता है, जमीर के मरने को मौत कहा जाता है। जिसमें जमीर है वो आज आपके साथ है। और ये देश, भारत का देश संविधान से चलेगा।
मनुवाद और मनुस्मृति से नहीं चलेगा। आज इस धरती से हमको ये ऐलान करना है। जय हिंद। तो ये जो पूरा था, पूरा का पूरा जो लिंकअप है, ये किस तरीके से ये कांग्रेस के साथ में मिलता है, और कांग्रेस की ये जो प्लानिंग है वो आज की प्लानिंग नहीं है, ये इनकी बहुत लंबी प्लानिंग है जो चल रही है। और ये कहीं ना कहीं हम लोगों को समझने की जरूरत है कि ये जो आंदोलन है वो किसानों का आंदोलन नहीं है। किसानों के नाम पर जो राजनीति हो रही है उसका आंदोलन है। तो कांग्रेस इस हद तक गिर सकती है, इसका कोई भी जो अंदाजा है वो नहीं लगा सकता। बाकी का ये जो आपने कंटेंट देखा उसके लिए मैं विजय पटेल जी का धन्यवाद करना चाहूंगा। और मैं, अगर आपको ये जो कंटेंट है वो पसंद आए तो इसी तरीके का जो कंटेंट है हम आपके सामने आगे भी लाते रहेंगे। जरूर बताइए। धन्यवाद। जय हिंद।